A crane of height 156 centimeter has its neck and rest of body. तो that is height of neck and height of body क्या है? Height of neck upon body, दोनों चीजें देखो, ये 4:6 के रेशो में होगा। जबकि हाइट ऑफ नेक कितनी दी है? अगर बड़ा क्रेन होगा तो उसकी बड़ी नेक होगी, और बच्चा क्रेन होगा, छोटा सारस होगा तो छोटी क्रेन होगी। तो इसका मतलब है इट इज ए केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इट इज केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इसकी हाइट कितनी दी है क्रेन की? देखो जरा, क्रेन ऑफ हाइट 155 सेंटीमीटर, ये पूरा क्रेन ही इस हाइट का है। ये देखो, ये जो सारस है ना, इसकी टोटल हाइट कितनी है? यहाँ से यहाँ तक कितनी बताइए? 155 सेंटीमीटर। तो तुमसे पूछा जा रहा है हाउ टाल योर नेक विल बी। अगर हम भी 155, क्यों लो हो सकते हैं, 155 160 तक होते हैं। अगर हम क्रेन होते तो हमारी नेक कितनी होती और हमारी बॉडी कितनी होती? वो कह रहा है कि अगर हम क्रेन होते तो हमारा जो बॉडी है, ठीक है, बाकी सारी चीज तो कह रहा, नेक कितनी बड़ी होती। सही है, इफ हम भी इतने ही बड़े होते हैं। अब वो कह रहा है कि पता करो, तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना पड़ेगा? फार्मूला लगाना पड़ेगा। हाइट ऑफ नेक क्या लिखना पड़ेगा? हाइट ऑफ नेक इट इज टोटल हाइट अपॉन m+n इंटू। भाई टोटल जब दे रहा हूं, उसमें से नेक पूछ रहा हो और दोनों रेशो दे रहा हूं, तो कैसे करोगे? ऐसे ही तो करोगे। तो जरा वैल्यू डालो और मुझे नेक की भी वैल्यू बताओ और साथ ही साथ बॉडी की भी। टोटल हाइट है इसकी 155 कितना कितना आया? इसका रेशियो जो निकालो। 10 into 6 2 बच्चे 5 63 सेंटीमीटर 63 16.554 4 5 या 20, 4 5 या 20, 62 तो 62 सेंटीमीटर इसे जाएगा 2 हाइट ऑफ नेक हो गई। अब हाइट ऑफ बॉडी निकालो। 5 अपॉन m+n इंटू, इस बार n लिखना। 4+6 नीचे आएगा, लेकिन यहाँ 6 आएगा क्योंकि बॉडी का रेशियो लिखा जाएगा। निकालो। 93 आ रहा है। 93 6 5 is 30, 6 5 is 30, 6 1 is 6। तो इसको कंक्लूड करना पड़ेगा। Then our neck would be, इसलिए अगर हम ऐसे होते तो हमारी नेक would be 60 of 62 सेंटीमीटर and body would be 93 सेंटीमीटर। तो वो बनी था, उसमें लंबा दिखाया है, फिर से देखो।
अब हम लोग नए क्वेश्चन पे आएंगे जो लीलावती पर बेस्ड है। लीलावती at that time weights were measured in the unit impalas Niska एंशियंट प्रॉब्लम लीलावती में एट दैट टाइम वेट्स वर मेजर्ड, उस समय पल्स और निष्का, Niska ठीक है, पल्स और निष्का में Niska यूनिट होती थी मनी की। 2.5 पल्स ऑफ सेफ्रॉन इज इक्वल टू 3/7 निष्का। बोलो 2.5 पल्स ऑफ केसर, सेफ्रॉन का क्या मतलब होता है, वो किसके इक्वल होती थी, इट इज इक्वल टू 3/7 निष्का ऑफ सेफ्रॉन। सेफ्रॉन का मतलब केसर होता है, ठीक है। जैसे तोला माशा पहले चलता था कि नहीं, कि एक तोला ये दे दो, 2 माशा ये दे दो, तोला माशा रत्ती पलस निष्का, ये सब तोला माशा तो तुमने सुना ही होगा कि कौन कौन सी यूनिट पहले चलती थी। तोला पहले तुम लोग कभी सुने नहीं हो, 1 तोले सोने का दाम इतना है, मम्मी पापा लोग कहते हैं 2 तोला सोना, तोला सुना है। यस सर। अब तोला से कम होता था माशा, माशा से कम होती थी रत्ती। बोलेंगे रत्ती भर तो सोना नहीं है और उछल इतना रहे हैं, रत्ती का मतलब और छोटी, वो और छोटी होती है, और भी छोटी होती है, मतलब किसी चीज को छोटे से कंपेयर तोला से ये है, ठीक है। इसके अलावा पलश प्लस और चौथी 5वीं चीज निष्का, Niska ये सभी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ये सभी क्या थी, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हिंदी के समय में, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेट, ऐसा नहीं लेंथ ना समझ लेना, वेट के लिए। तो अगर 2.5 पल्स ऑफ सेफ्रॉन कॉस्ट, तो निष्का तो होती है ना करेंसी। निष्का करेंसी हो गई, तो सिर्फ इतना ही रखो, सही है। तो इट इज कॉस्ट, इसका कॉस्ट इतना, दिस मच निष्का, निष्का हो गई करेंसी। अब इसके बाद देखो, टेल मी क्विकली व्हाट क्वांटिटी कैन बी ब्रॉट फॉर 9 निष्का। तो अगर मैं कहूं कि लेट x इज वेट इन पलश और y क्या है, इज कॉस्ट इन निष्का, तो अगर हमने इन्हें पलस और निष्का मान लिया है, तो तुम मुझे बताओ कि यहाँ क्या क्या लिखोगे। 2.5 पलस का कॉस्ट 3/7 निष्का, जितना तुम ज्यादा पलस केसर लोगे उतनी ज्यादा निष्का तुम्हें पैसे में देनी पड़ेगी। उस समय क्या पैसा होता होगा, तो कह रहे हैं अगर तुमने कितना 9 निष्का दाम दिया है तो तुमने कितनी पलश ली होगी। X2 इट इज ए केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ज्यादा चीज लोगे तो ज्यादा पैसा देना। पलस उसका वेट है और निष्का उसकी कीमत है। दिस इज केस ऑफ 9/2 divided by 3/7 डायरेक्ट प्रोपोर्शन। equal to तो मुझे बताइए कि x1/y1 इट इज x2/y2। आशीष वैल्यू फीड करो, मिक्स ऑफ फ्रैक्शन है तो सिंपल कर लो कर लो। 5/2 3/7 x2/9। अब जरा देखो, तुम्हें 5/2 में किससे डिवाइड करना है, इसको ब्रैकेट में रखो, दूसरी तरफ ऐसे ही रहो। जब डिवीजन होता है तो ऐसे दिखाया जाता है, लेकिन फिर वो इन्वर्ट उल्टा हो जाएगा, वो जब उल्टा होगा तो मल्टीप्लाई का साइन लगेगा। मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, sin by 3 हो जाएगा। और अब 9 को भी उधर ले जाओ, 9 को मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये भी, सही है। तो ये x2 को बराबर हो जाएगा 3 3 से इसको कट करो, हो गया 3 आ गया। 35 3 का और फिर उसके बाद क्या होगा, और कुछ कट रहा है, 7 5 जा 35, 35 3 जा सोनल, 105 सही है। 105
105/2 तो कितने प्लस उसको केसर मिलेगी? तो 10 बोलो 52.5 52.5 प्लस 52.5 प्लस कितनी प्लस केसर को पा जाए? 5 क्योंकि उसके पास 9 इसका पैसा है। प्लस साफ कर दिया। क्या तुमको ये मालूम है कि हरमैन 1 साल की लड़की है और उसका बड़ा भाई कितने साल का है? 5 साल का What will be Herman's age when the ratio of their age is 1:2? अभी क्या रेशो है? 1.5 1 रेशो 1:2 5। तो 5 अभी तो 1 साल की है ना, 1.5 है अभी। तो अभी लेकिन कितने साल बाद उन दोनों के बीच 1:2 का रेशो हो जाएगा? आधा हो जाएगा, जस्ट उसका वो डबल हो जाएगा। 3 साल बाद। तो लिखो हार्मन्स प्रेजेंट एज और अपॉन उसका जो भाई है उसका ब्रदर्स प्रेजेंट एज अभी कितनी है? 1/5। सही है। क्यों ऐसा 1/5 है? क्योंकि वो 1 ईयर की है। ठीक है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो 1 ईयर की है और उसका भाई कितने का है? 5 years का। ठीक है। लेट आफ्टर x years हरमन की एज क्या होगी? बोलो। हरमन की तो एज बतानी पड़ेगी ना आपको। 1x। 1 + x। मान अच्छा। लो तुम अभी 12 साल के हो, मैं पूछूं 2 साल बाद क्या है जोगी, तो तुम कहोगे सर 2 साल बाद तो क्या पता है आदमी बचे न बचे, किसी को क्या मालूम 2 साल बाद किसी। मतलब हम ये कह रहे हैं साल में कुछ साल कि अगर x इयर्स बाद हरमैन की एज क्या होगी? 1 + x। और उसके भाई की एज क्या होगी? प्लस x साल बाद मैं कह रहा हूँ कि हरमैन की एज बताओ। अभी 1 साल की है और मैं तुमसे पूछूं 5 साल बताओ हरमैन कितने की? तो उसमें 5 जोड़ना पड़ेगा। तो तुम बताओ। तो मतलब है उसमें बहुत जोड़ना- हार्ड ये। हार्ड हार्ड मतलब मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। उसके भाई की एज क्या होगी? x 5 + x 5 + x। और उस समय जो हरमैन की एज होगी और अपॉन ब्रदर्स की एज वो किस रेशो में होगी? 1:2 में होगी। इसकी जरूरत भी नहीं, ऊपर वाली चीज मिटा दो, तुमको सवाल यहीं से करना। 1:2 अभी तो 1 साल की है ना, तो x उसकी जरूरत नहीं है, यहीं से सवाल काम आना है। हरमैन से हम वहाँ पे उसकी हरमैन वैल्यू की लिख एज देंगे। कितनी है? 1 + x और भाई की एज? 5 + x लेकिन उस समय उन दोनों का रेशो कितना होगा? 1/2। तो x की वैल्यू कैलकुलेट करो। ओके सर। तो 2 यहाँ ले जाओ और ये ले जाओ। 1 + x देखो 2 ऐसे इंटू करोगे, हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जानते हो? समझ गया। और ये 5 + x, तो 2 को इसमें भी मल्टीप्लाई करो। और 2 को इसमें भी मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लगेगा इसमें। वो तो लगेगा ही क्योंकि दोनों में होगा प्लस है। 2x = 5 + x। अच्छा 2x है, वो x इधर आ गया। हाँ यहाँ पे भी तो एक x है, तो ये तो 3x बन जाएगा। नहीं ये माइनस हो correct जाएगा। है। माइनस होगा। तो x कितना हुआ? 3। x कितना हो गया? तो तुम्हें ऐसा लगता है कि 3 साल बाद इनका रेशो ऐसा होगा? जस्ट वेरीफाई करें, वेरीफाई करो। x बराबर x 2 + x सर यहाँ पे माइनस कहाँ से आ रहा है? बराबर ये जब कोई भी चीज प्लस की दूसरी तब जाएगी x माइनस। बराबर अच्छा, 5 हाँ, उधर जा रहा है। 3 आ वो गया। उधर गया तो वो माइनस। 3 आ गया। तो बताओ हार्मन्स की, अब हार्मन की एज कितनी होगी? एज आफ्टर 3 4 साल। अच्छा सही कह रहे हो, 4 इयर्स। और उसके भाई की तो बताओ। 8 उसमें भी 3 जोड़िए, 3 जोड़ना पड़ेगा। 8 इयर्स का तुमको लगता है ये 1:2 के रेशो? तो इसलिए हेंस वेरीफाई।
करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैंने आपके लिए किया है। नाउ सेवेंथ देखो, मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ गोल्ड एंड वाटर। अगर तुमने एक बॉटल में गोल्ड भर लिया है और एक ही बोतल में पानी भर लिया तो गोल्ड 37 गुना भारी होगा। चेक कर लो, गोल्ड कितना हेवियर होता है? 19.5 टाइम्स मोर हेवियर होता है पानी से। 198 पॉइंट कुछ होता है। ठीक है, जबकि सिल्वर 10.3 टाइम्स हेवियर होता है पानी से। और गोल्ड कितना हेवियर होता है? 19.5। कितना ज्यादा भारी ना। तो अब मुझे बताओ कि ये रेशो क्या कांस्टेंट रहेगा? चलो, मेरा कहने का मतलब है मास ऑफ गोल्ड अपॉन मास ऑफ वाटर दिया है, तो क्या रेशो दिया है? समझ गया। इस क्वेश्चन में नंबर डालो, 6th क्वेश्चन, 1 kg 50 7th क्वेश्चन, ग्राम मास ऑफ गोल्ड F बराबर 37.2 अपॉन मास ऑफ सिल्वर। क्वेश्चन नंबर सिल्वर नहीं, वाटर। 37/2 सही है। तो 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर में 1 kg मास है, तो उसी 1 लीटर में गोल्ड कितना होगा? मतलब वाटर का मास अब दे रहा है। 1 लीटर का मतलब है जो तुम्हारी बोतल है, 1 लीटर मतलब 1000 ग्राम इसी जो में होता है। अगर तुम बिल्कुल पतले पतले सोने के दाने भर दो, पाउडर ही भर दो, पाउडर भर जो के रेल वो कितने बोतल किलो होती का है ना, होगा? 1 लीटर की, रेलवे का पानी मिलता है बाजार हाँ। में, किंगफिशर की। वो 1 लीटर का टोटल। इसमें कितना पानी आता है? 1 किलो। कह रहा है कि 1 लीटर में सोना कितना है? इसी में छोटा सोने का पाउडर भर दो, पाउडर। तो तुम बताओ, मास ऑफ वाटर तुमको गिवन है क्या? अब मास ऑफ गोल्ड निकालना। मास ऑफ मास गोल्ड ऑफ गोल्ड, मास ऑफ गोल्ड बाय मास ऑफ वाटर इसे 1 kg ले लो, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर अल्टीमेटली ये रेशो कहीं जाने वाला नहीं है, तो तुम अगर ज्यादा वॉल्यूम लोगे, बड़ा बर्तन लोगे, उसमें पानी भरोगे और सोचोगे उसको मैं गोल्ड से रिप्लेस करूं, तो और ज्यादा गोल्ड तुम्हें देना पड़ेगा। क्योंकि हमेशा इनके बीच का रेशो तुम देखो 19.5 का, वो कितना भारी है। तुम किसी से कहो कि तुम जितना पानी ला के दोगे उतना ही वॉल्यूम का मैं तुमको सोना दूं, तो आप समझिए इतने ज्यादा भारी सोना देना पड़ेगा। वो 1 kg पानी लाएगा, अगर लो मेरी बोतल से पानी खाली कर लो, इसमें सोना भर दो, तो तुम्हें कितना सोना भरना पड़ेगा। कह रहा है कि 1 लीटर में अगर 1 kg पानी आता है तो उसी बोतल में सोना कितना आएगा, ये पूछ रहा है। सही है, तो तुम क्या करोगे? ये दिया, ये पूछ रहा है, तो कैसे करोगे? 37/2 बिल्कुल। अब यहाँ मास ऑफ वाटर रख दिया 1 kg। हाँ। ये निकाल है वही चीज, क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना? चीजें बढ़ाते जाओगे उतने ही गुना सोना लगेगा, वॉल्यूम तो सेम ही है। हाँ। तो अब ये करने के लिए क्या करोगे? तो x = मास ऑफ 37। गोल्ड के लिए क्या करोगे? मास ऑफ गोल्ड के लिए 37 Into 1 kg। 1 kg 2 से इसको करो, 2 1 is 2, 18 पॉइंट नहीं, तो 18.5 18.5 कितना आ रहा है ये? 18.5 2 चला जाएगा 17 तो यानी विल कम इन 10.5 1 लीटर वाटर। 18.5 देखो बुक में 1 लीटर वाटर है। अगर इसमें मरकरी भरोगे तो 13.6 kg आएगी, सिल्वर भरोगे तो 10.5 kg आएगी, कॉपर भरोगे तो 9.8 kg है। ऑस्मियम ठीक है, ऑस्मियम और भी भारी है, 26 kg। अब देखो, मेरे कहने का मतलब है कि क्या तुम एक अच्छी खेती करना चाहते हो, तो तुम्हें 8th क्वेश्चन देखना होगा। गुड फार्मिंग प्रैक्टिस, 10 टन्स ऑफ काउ मैन्योर 1 एकड़ ऑफ लैंड में चाहिए।
क्या तुम्हें 1 एकड़ मालूम है कितना होता है? 208 फीट बाई 208 फीट या 62.8 मीटर बाई 62.8 मीटर। स्क्वायर फीट। तो 1 ये एकड़ है, ठीक है। इसमें तुमको कितना गोबर की खाद डालनी पड़ेगी? काउ मैन्योर 10 टन। 10 टन। कितना डालना पड़ेगा? 10 टन। 10 टन। तो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? कहने का मतलब है कि 1 क्विंटल कितना होता है? 100 केजी। 100 kg 100 केजी। चलो सोनल को पता था, बहुत अच्छा। और 1 टन कितना होता है? 1000 kg या फिर 1000 केजी। ये सभी को पता है, इतनी तो कॉमन सेंस हम लोग ये 3rd 4th से ही सिखाया जाता है सबको। तो मैं अब यानी 1000 किलो एक ट्रक में आता है। ट्रक में 10 ट्रक उसने गोबर की खाद मंगवा के डलवा दी। बोला इस बार तो फसल अच्छी करनी ही करनी है और बिल्कुल हमें ग्रीन फार्मिंग करनी है। 10 Organic। ट्रक डलवा दी। ऑर्गेनिक फार्मिंग। सही। तो तुमसे कहा जा रहा है कि इट इज प्लानिंग टू ग्रो इन ए प्लॉट ऑफ साइज 200 बाई 500 फीट। तो उसे कितना मैन्योर चाहिए? यूनिट कन्वर्जन देखो। 43560 स्क्वायर फीट। कहने का मतलब है अब उसका खेत कितना है? 1 एकड़ का 43560 1 स्क्वायर फीट। एकड़ हाँ। फील्ड नीड्स 10 टन मैन्योर। इतना तो तुम्हें समझ में आ गया पहली लाइन से कि 1 टन को कितना मैन्योर चाहिए। तो अब लेकिन उसकी फील्ड तो कोई 1 एकड़ की नहीं है, उसकी फील्ड कितने की है? 43560 स्क्वायर फीट। देखो दैट इज 200 बाई 500। 200 फीट और 500 फीट। तो एरिया निकालो इसकी फील्ड का। 1000 सर एरिया ऑफ फील्ड कितना हुआ? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ 500 और ब्रेथ कितनी? 200 इनटू 200। तो ये कितना हो गया? 10 तो इसी से आ गया और 4 जीरो और इतने स्क्वायर फीट आ गया 100,000। क्योंकि फिट में दोनों है। इतने स्क्वायर फीट आ गया। अब मुझे बताओ कि 10,000 है कि ये 100,000? 100,000। अच्छा ये मुझे बताओ कि इतना तुमको मालूम है। मैं 10 अगर अलग से लिखूंगा तो तुम्हें 10,000 लिखने में कोई दिक्कत है? स्क्वायर फीट इतना समझ में आ गया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम लोग को मालूम है 10,000 स्क्वायर फीट को 1 हेक्टेयर कहते हैं और 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होता है ये तुम सभी लोग जानते हो। तो ये 10 इंटू 1 हेक्टेयर। ये चीज समझ गए? रिद्धिमा यही सवाल नहीं बता पाई थी, 4 बताई थी सुबह, लेकिन अब ये बता लेगी 1 हेक्टेयर में कितने एकड़। सर अभी भी दिखा है 2.47। लो इसने बता दिया। तो 10 इंटू 2.471 एकड़। ये बात तुम्हें समझ में आ गई? 10,000 स्क्वायर 4.71। फीट। लो अब वो तो फीट में है, वो मीटर था, ये भी गलत हो गया। स्क्वायर मीटर था इसलिए कुछ काम नहीं करते तो फीट में कर सकते है। हैं। एकड़ तो फीट। अब इसे कुछ नहीं कर सकते, अब इसे में बदलना ही पड़ेगा। ये नहीं कर सकते, वहाँ स्क्वायर मीटर था ना। मुझे लगा सवाल सरल हो जाएगा लेकिन चलो। तुम्हें ये मालूम है 1 एकड़ में कितने स्क्वायर फीट होते हैं? ये बताओ। 43560 स्क्वायर फीट। 1 एकड़ इज इक्वल टू 4,560। तुम यहाँ स्क्वायर फीट नहीं चाहते हो? नहीं चाहते तो तुम इस पूरे में 1 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? ये लिखो स्क्वायर फीट और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? 1 एकड़ ऊपर लिखो और नीचे लिखो 43560 स्क्वायर फीट। जो नहीं चाहते हो, वास्तव में ऊपर नीचे सेम लिखा, ये 1 ही तो है। ऐसा करने से क्या स्क्वायर फीट कट जाएगा और चीज एकड़ में आ जाएगी क्योंकि उनको एकड़ के लिए चाहिए।
x1 अपॉन मतलब सिर्फ स्क्वायर फीट काटने के लिए जो चीज तुम्हें कट करनी है वो नीचे लिखो और उसी के इक्विवेलेंट कोई दूसरी कन्वर्जन यूनिट ऊपर लिखो। इसको यूनिट फैक्टर में तुम्हें स्क्वायर फीट कट करना था, इसलिए मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया। Unitary method. ये 1 ही तो है, ये कट गया। अब एकड़ आ गया, एक जीरो भी कट गया। अब क्या आया बताओ? एक हेक्टेयर. 4 3 5 6 आ गया। तो ये कितना आ गया? 1 0 0 0। कितने जीरो थे? और 4 3 5 6 सही। अब मुझे बताओ क्या ज्यादा एकड़ में ज्यादा खाद लगेगी? Yes sir. तो 1 एकड़ में कितनी खाद लगती है? इतनी 10 टन। तो इतने एकड़ में कितनी खाद लगेगी निकाल। अभी हम डिवाइड नहीं कर रहे, अगर ऐसे काम बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो डिवाइड करें। देखो कहने का मतलब है कि x1 बाई y1 किसके इक्वल होता है? 2/2 यानी मेरा कहने का मतलब है क्या x1 is to y1 is x2 is to y2 होता है क्या? हाँ जहां x क्या है? Where x is area of field और y क्या है? Amount of manure। बोलो सही है? इतनी बात सही है? कहने का मतलब है कि 1 एकड़ और 10 टन। और यहाँ क्या लिखोगे कितने एकड़? 10,000 एकड़। तो कितने टन? y2 सही है? इसी को ही लिखा। अगर आपको यही चाहिए तो यही लिख लो। बस मुझे थोड़ा सिखाना इसलिए क्योंकि अब हम लोग अगले बुक का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, तो मैंने कहा यही सिखा दूं कि इसको ये लिख सकते। तो इसलिए बता दिया क्योंकि अब आने वाला है, ये तो आखिरी एक्सरसाइज है। ये तुम समझते हो ना कि इसको ये लिख सकते हो? Yes हाँ sir. और बस उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ बस इतना बताने के लिए क्या कोई जरूरत नहीं है। सही है? अब जरा देखो तो ये कितने एकड़ था? 4 3 5 6। ये अभी हमने डिवाइड नहीं किया लेकिन है तो यही ना। तो दिस बाई दिस इज दिस बाई दिस। समझ में आ गया? चलो इसको डिवाइड करो तो पता चले कितना आएगा। 4 3 2.2 जाएगा. आ गया क्या? No sir. 2 बार करो। 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 3 जा और 2 4 जा 8। यहाँ कितना आएगा? 9 में से 1 गया, 9 में से 7 गया 2 और 9 में से 8 गया। 1. अब नहीं जाएगा, डेसिमल लगा के 0 बढ़ाओ। तो कितने बार आएगा? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स में 2 2 टाइम्स 8 7 1 2 8। आशीष यहाँ कितना बचेगा? बचेगा, यहाँ पर बचेगा बोलो। तो चौरी कर हाँ देखा? बोलो। 6 मैं बता रहा हूँ ना, उसको बर्बाद करना है बस पैसा पिता का। 7 बता रहा है। अच्छा यहाँ कितना बचेगा? 1। और अब ये 12 में से 8 गया तो 4 बचा 4 है ना। 4 1 6 6 वो और नंबर यहाँ 0 फिर 0 लगाना पड़ेगा। अब 4 से इसको करोगे तो कितनी बार आएगा? 9 टाइम्स। 9 टाइम्स 9 टाइम्स करके देखते हैं, क्योंकि 4 9 या 36 9 टाइम जा सकता है। तो 9 6 जा 54 54, 9 5 जा 50 40 बनेगा। 45, 54 लिखा है तो वहाँ पे 5 नहीं आना चाहिए। 9 6 कैरी लिया है वो। सही है। कैरी लिया 9 है। 5 जा 45 हम्म, तो 50, 50 9 3 जा 27 27 में 5 जोड़ो 32 और 9 4 जा 36 36 39 जोड़ो 39. 39
39 तो 2.29 तो अभी तक आ ही गया सब कुछ करके, बहुत ज्यादा आगे ले जाने की जरूरत नहीं है। कितना आ गया बताओ? 2.29 अब इसी में फीड करो वैल्यू। 29 1 एकड़ अपॉन 10 टन। 10 ये टन। सब लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन मैंने करके दिखाया कि अभी अगले चैप्टर में जा रहे हैं तो यहाँ वहाँ हाँ, पे हम लोग करेंगे। इसके बाद यही करना है सवाल सब इसी के। और अब कितने एकड़ बताओ? कितना एकड़ बताओ? 2.29 तो 2.29 एकड़ है। तो ये मुझे बता दो सोनल कि ज्यादा मैन्योर लगेगा 10 ट्रक से कि कम? बताओ। 2 एकड़ है ये। अभी तो नहीं एकड़। और कम लगेगा तो कितना कम लगेगा? 1 एकड़, ये 2 एकड़ है। हाँ ये वो 1 एकड़ था, ये 2 एकड़ ज्यादा तो है, ज्यादा लग जाएगा सर। थोड़ा ज्यादा लगेगा। 1 एकड़ इंटू एकड़ से एकड़ कट गया, चाहो तो नीचे भी लाके काट सकते एकड़, हाँ ये एकड़ से एकड़ हट तो जाएगा। 1 क्योंकि नीचे भी जाएगा तो कट ही जाएगा। हाँ, 1/2 2.29 इंटू 10 टन, कितने टन लग गई बताओ? हाँ, ये तो गुना में जा रहा है ना 10 में। 22.9 टन। 22.9 यानी जो उसकी फील्ड है, किसकी फील्ड है ये? उसका नाम तो देखनी, इतनी बड़ी फील्ड है, कुछ भी नहीं लिखा। y तो बराबर 22.9। कार्बन तो है, पता लगाना तो उसके बारे में। 9th क्वेश्चन देखो। Tap takes 15 seconds to fill a mug of water. टैप से 1 मग पानी कितने सेकंड में भरता है? 1 मग पानी 15 सेकंड्स में। 15 सेकंड में। और वॉल्यूम ऑफ मग कितना है? 500 ml। 500 ml का मग है तो 15 सेकंड ये टैप ले रहा है पानी भरने में। अच्छा, ज्यादा टाइम तक भरोगे तो क्या ज्यादा पानी भरोगे? ज्यादा पानी भरेगा तो वो कह रहा है अगर 10 लीटर कैपेसिटी की बकेट है 10 लीटर तो कितना समय लेगा? ठीक है, दैट इज मोर द वॉल्यूम, मोर इज द टाइम टेकन टू फिल इट, सो इट इज ए केस ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। मोर द वॉल्यूम 300 सेकंड लेगा। then more time is taken to fill it. Let time taken it is equals to x और वॉल्यूम ऑफ वेसल, बर्तन का वॉल्यूम y ले लिया, तो क्या इट इज ए केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन? यस It is case of तो x1 by y1 it is x2 by y2 आशीष वैल्यू फिल करो 15 upon 500। हाँ बोलो। x2 by 10 लिखें। अच्छा वो 10,000 बता रहे हैं, जो कहो 10,000। वो कह रहे हैं कि यूनिट सेम रखो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, एक तरफ ml लिख रहे हो एक तरफ लीटर, क्योंकि ये 10 लीटर है ना, लीटर है और वो एक ml था। लीटर में 1 लीटर में 1000 ml 1000 ml। तो वही पड़ा 10,000 ml। एक देखो एक नहीं 10 वहाँ से 10,000 ml लिखा है। ये 10 तो 10,000 ठीक है। अच्छा 10,000 ml ही होता है क्या? 10 लीटर की बाल्टी है, 10 लीटर 1 लीटर की अच्छा, बाल्टी समझ का गया। तो कि ये रेल नीर की है, ये मेरी बाल्टी से नहाऊंगा। तुम इस रेल नीर से नहाओगे तो। अरे बाल्टी समझ से गया। नहाओ, कपड़े भी गीले नहीं होंगे तुम्हारे। 500 by अब बताओ 500 x 15 into 10,000 is अपॉन 500 x2 बोला करो, x स्क्वायर बोलोगे तो सब गलत हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 से कटा 3, तो बोलो कितने सेकंड्स लगेंगे? 300 मिनट कितने लगे?
तुमको सेकंड काटने हैं क्या? तो 300 सेकंड्स लगेंगे। अगर तुमको सेकंड काटने तो 1 से मल्टीप्लाई करो। 1 से कैसे मल्टीप्लाई करो? नीचे 60 सेकंड लिख दो, ऊपर 1 मिनट। क्या दोनों एक ही है? ऐसा करने से तुमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसे यूनिट फैक्टर मेथड है। सर 50 मिनट लगेंगे। तो अब 0 से 0 कट गया और देखो इन्होंने कितनी आसानी से बता दिया 5 मिनट। इसीलिए चित्रांश की जय होती है। 300 इन्होंने आसानी से बता दिया मिनट। कि 5 मिनट में 300 सेकंड है। 300 सेकंड है। और कोई होता तो 50 मिनट बोलते। ठीक है, अगला देखो 1 एकड़ लैंड की कीमत कितनी है? 5 मिनट। 1 एकड़ लैंड देखो, ठीक है। चल इधर काटा। बहुत टाइम लगेगा इसको तो भरने में। 5 मिनट लगेंगे। हाँ, 10th क्वेश्चन देखो। 1 एकड़ लैंड कितनी कॉस्ट है? What is the cost of 2400 स्क्वायर फीट? 1 एकड़ में कितने स्क्वायर फीट होते हैं? So 43,560. ठीक है, let x is the area in स्क्वायर फीट। स्क्वायर फीट में ही लेंगे एरिया। और y cost of land. More is the area. More is the cost. तो ये किसका केस हो गया? Direct proportion. डायरेक्टली प्रोपोर्शन। This is a case of proportion. तो समझो x1 by y1 is x2 by y2. आशीष वैल्यू फिक्स प्लेस बोलो। 24 शिवांग का Sir, area in square feet. Area in square feet लेंगे हम। तो पहले हम लेंगे यहाँ पर। को सर क्या बोल? आप टेबल बना लो अगर इनको दिक्कत है आशीष को। दैट इज एरिया और कॉस्ट। एरिया को एक्स लिया ना। सर 2000 स्क्वायर 1 एकड़ है। 1 एकड़ में कितना एरिया होता है? 43,560 स्क्वायर फीट। 43560 स्क्वायर फीट। और उसका कॉस्ट कितना है बताओ? 15 लाख। 15 लाख। लाख का मतलब तुम लाख ही लिखो। ऐसे ही लिखा है कि पूरा जीरो लगा दिया? ऐसे ही लिख दो, लाख में निकाल लेंगे। 2400 स्क्वायर फीट अपॉन। अब ये कितना है? 2400 स्क्वायर फीट स्क्वायर फीट। अब इसका कॉस्ट यहाँ क्या लिखा है? बाई 2। अब फार्मूले में डालो जरा। 4356 नहीं, हाँ 4356 43560 अपॉन। ये तो स्क्वायर फीट हो गया। हाँ और अपॉन 15 लाख 15 लाख इक्वल्स 2400 स्क्वायर फीट अपॉन बाई 2। 2400 अपॉन बाई 2। तो लिखेंगे स्क्वायर फीट से स्क्वायर फीट करके मर्जी हो तो नीचे लाके भी कर। 43560 into 240 43560 में y2 का मल्टीप्लाई करें आप into y2 और इसमें 15 लाख का मल्टीप्लाई करेंगे। सही है? तो क्या आप मुझे y2 का वैल्यू बताएंगे? सर 24 अपॉन 43560 सर 2400 अपॉन सही है? बिल्कुल वैल्यू पुट कर दी तो आगे का काम आप कर लो। इससे इसको मल्टीप्लाई, इससे इसको
2 बराबर 0 क्या दोनों किसी चीज से कटेंगे? 2 3 2 से तो कट ही जाएंगे। 2 से तो 2 1 7 8 और 2 से इसको भी काटो 120। सर 4 से कट रहे तो सर जल्दी करिए अब देखो ये किससे कटेगा? सर 2 से ही काट दो। अच्छा बताओ, यहाँ 1 लिखा है आशीष, अगला डिजिट बताओ। बोलो, आप बताओ। कोई बात नहीं। यस, क्योंकि 0 2 डिजिट ले रहे हैं एक साथ, 8 नहीं बोलना, इसीलिए हमने कहा आशीष से चेक कर लें कि वो अटेंशन दे रहा है। और 9 इसको भी 2 से कट किया तो 60 आ गया। आ गया और 9 + 9 कितना होता है? 18। 18 इसका मतलब है कि ये 3 से डिविजिबल है। 3 से भी 9 से भी 3 से इनके डिवाइड करो। अच्छा हाँ 3 हिम्मत को आप करो, प्रेस किया जाएगा, कोई नाम मिलेगा। करो 1 करो, 3 से करो 3 6 3 3 3 3 6 3 3 और इसको 3 से करो। 3 से 20 अब ये 3 से जाएगा। 3 से अभी भी जा रहा है 131 1 3 अच्छा 3 1 से जा रहा है बोलो, फिर से बोलो। 3 से जा रहा है तो 1 to 1 बनेगा 1 to 1 बनेगा और ये 3 से करो। 1 बनेगा सही है अच्छा, आप ऊपर 20 × 5 कर लो। 100 100 लाख। नीचे कितना आया? 120। 120 अब कुछ नहीं, अब इसके बाद इसको डिवाइड कर दो। ब्लैक को फिर उसमें कर लेते हैं, अगर तुम्हें जरूर जीरो की जरूरत तो कितने जीरो बढ़ाने पड़ते हैं? लाख है 120 बढ़ा दिए। अब 121 से जरा डिवाइड तो करो। 1 2 3 4 5 सही है, एक बार नहीं कटेगा। 12 5 12 6 12 8 96 8 टाइम से जाओ। 8 1 is 8, हाँ 8 2 जा 16 और 8 1 is 8 9 68 तो यहाँ बचा 2। 2 यहाँ बचा, आशीष बताओ यहाँ कितना बचा? अच्छा वहाँ पर 3 बचा। यहाँ कुछ नहीं बचा। अच्छा, यहाँ तक हमने लिया, ये जीरो लिखना पड़ेगा क्योंकि 4 जीरो हो गए कवर ना। ये हो गया 320 कितनी बार जाएगा? 22 से 2 ही बार जाएगा। दैट इज 242। इसका डबल कर दो। 242 यहाँ बचेगा 8। 8 ठीक है, अंशुमन आए कि नहीं? अदृत था यहाँ। 7 7 अब बस कैरी चला गया। अब ये जीरो यहाँ उतारो। कितनी बार जा सकता? 12 का टेबल पता होगा तो आ सकता। 12 6 टाइम जाएगा। 12 6 या 72। हाँ 6 जाएगा तो 6 करो। 6 1 is 6। 720 6 2 जा 7 to 6 7 to 6 6 2 जा 12 6 1 is 6 7 2 6 तो कितना बचा? 26 36 46 50। 76 एक जीरो और लो। 54 अब कितनी बार जाएगा? 540 5 4 4 ही बार जाएगा। 484। अब कितना बचेगा? 6 बचेगा और यहाँ 3 है 53 तो 5 40 एक जीरो और 60 4 तो 480 तो कितना आया? 6 और ये 15 में से 7 अब एक जीरो आ गया। अच्छा तो 726 के लिए तुमने क्या किया था? 6 से किया था। एक जीरो अपने मन से लगाया हूँ मैं, था नहीं इसके पास। मतलब वो 60 पैसा भी तो देगा। कैसे निकल जाएगा? रुपया रुपया दे के पैसा नहीं देगा। 60 पैसा उसको लाने पड़ेंगे। सही है।
तो उसको ये नहीं कटने वाला। अब ये इसके आगे कितना हो गया बताओ? दैट इज 82644 82,000 644 रुपया और 60 पैसा। बोलो समझ में आ गया? बहुत लंबा डिवाइड था। बस सही है। 11th देखो, जो आगे पीछे से एक हो ऐसा नाम। राधा की बूनी में नींबू की धारा। पहले बता चुके वाली याद। उल्टा सीधा एक जैसा है। और 11%. Rectangle can flow the same area of a field 4 times faster than a player boxing. The farmer wants to a 20-acre field. चलो 11 a tractor can flow same area 4 times faster than oxen. ट्रैक्टर अगर तुम ले लोगे तो एक बैलों से 4 गुना ज्यादा एरिया कर देगा उसे समय में। 20 एकड़ की फील्ड है और ऑक्स उसे 6 घंटे में फ्लो करते हैं। तो हाउ मच टाइम विल इट टेक इफ फार्मर यूज ए पेयर ऑफ ऑक्सन टू फ्लो अ लैंड? सही है। चलिए, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फ्लो, इतनी बात है। 1 एकड़ कितने घंटे में ऑक्स करता है? ऑक्सन, ऑक्स का प्लूरल है ऑक्सन, ये सिंगुलर है। तो 1 पेयर ऑक्सन कैन फ्लो, कितना फ्लो कर सकते हैं बोलो? उसके पास एक जोड़े ही बैल है और उन्हीं को खिलाता पिलाता है, जिसका नाम हीरा और मोती है। कैन फ्लो 6 कितनी फीट? 1 acre 1 एकड़ in 6 hours. इन 6 आवर। एक एकड़ 6 घंटे में फ्लो करता है, तो 20 एकड़ कितने घंटे में करेगा? सो दैट इज 120. एरिया ऑफ फील्ड, इट इज x, अ टाइम टेकन, इट इज y। क्या ज्यादा एरिया होगा तो ज्यादा समय लगेगा बैलों को खेत जोतने में। हाँ. अभी मैं ट्रैक्टर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, हम ऑक्स की बात कर रहे हैं। ऑक्स को ज़्यादा टाइम लगेगा अगर ज़्यादा बड़ा खेत हुआ तो। ज्यादा बड़ा फील्ड है तो ज्यादा समय लगेगा। हाँ. तो ये मुझे बताओ, इफ एरिया ऑफ फील्ड इंक्रीजेस, ऐसे लिख लो कि ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, x इज प्रोपोर्शनल टू y। सर ये भी क्रॉस लिखो। कैसे लगेगा? हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? x इज प्रोपोर्शनल टू y। ये सही। अब जरा देखो, इसका मतलब है कि x लिखो y लिखो, और ये फॉर ऑक्सन की बात कर रहा हूं। तो मुझे बताओ, अगर 1 एकड़ है तो 6 घंटा लगता है, और 20 एकड़ है तो कितने घंटा लगेगा? 120 बता रहे हैं आशीष, लेकिन अभी मैं इसे y2 तो x1 by y1 सही है। x1 by y1 x2 by y2 के बराबर। दैट इज 1 एकड़ और 20 एकड़ अपॉन y2। वैसे एकड़ से एकड़ कट जाएगा, चाहो तो नीचे भी ले जाके काट सकते हैं। तो आप y2 वहां ले जाओ। मानो आपके मन में कभी आ जाए नहीं कर सकता, ये शरीर लीगल है, आप जो कर रहे हो नहीं, ऐसा इलीगल नहीं। इट विल टेक 120 आवर्स। कितना टाइम लेगा बोलो? 120 आवर्स लेगा। अगर 20 एकड़ है तो कितना लेगा? 120। अच्छा ये देखिए 8 घंटे 60 घंटे। नाउ 2 दिन और कुछ टाइम लेगा। 4 टाइम्स फास्टर करता है। वो तो अगर ट्रैक्टर जो है। 1 ट्रैक्टर है वो कितने टाइम पे करता है? 4 टाइम्स फास्टर है। अगर ये 1 एकड़ 6 घंटे में ले रहा है
तो वो 1/4 टाइम ही लेगा। 4 टाइम तुम फास्टर चलते हो 1/4 टाइम मतलब 30 तो वो कितना लेगा? 140/2. 120 ट्रैक्टर कैन डू, ठीक है, सेम वर्क इन 1/4 टाइम। कितने टाइम में कर सकता है? 1/4. तो बोलो ट्रैक्टर कैन प्लो 1 एकड़। अगर उससे मैं 1 एकड़ वर्क कराऊं तो वो 6 घंटे लेगा कि 6 घंटे का 1/4 लेगा? 6 घंटे का 1/4. तभी तो फास्टर है। अगर तुम इनसे हाफ टाइम पे काम कर लो, मान लो जैसे ये पनीर की सब्जी एक एक उठा खा रहे हो तुम, धड़ाधड़ पूरा दूर से ही जा रहे हैं। पार्टी में तुम छा जाओगे। कहेंगे कि शिवा कैन ईट फास्टर देन तेजस, ठीक है। और जब वो खत्म हुआ तो पापड़ पे नजर में आ गई। ऐसे तो लोग सही है। शुरू कर देंगे। तो सब लोग कहेंगे कि पहले खा लो नहीं तो शिवांग पहुंच गया है। तो सबको डर लग जाएगा। क्या है? कोई बात नहीं। ये देखो सही है। 2 2 जा 2 3 जा ट्रैक्टर कैन फ्लो 1 एकड़ 6 आवर में नहीं करेगा, वो 1/4 टाइम कर देगा क्योंकि 4 टाइम फास्टर है। 2:3 तो अब ये कितना हो गया 2:3 बताओ? 2.2. 6/4 हाँ 2:3 2/3 3/2 या 1.5 कितना ले रहा है? 1.5 आवर। यही टेबल आप ट्रैक्टर के लिए बनाओ। पहले तुमने 2 बैलों के लिए बनाई, अब तुम एक ट्रैक्टर के लिए बनाओ। हाँ बोलो। सर ये 1/4 into 120 करने से भी तो होगा। वो कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ कि वो 4 टाइम्स फास्टर है, वो भी सही कर सकते हैं। जैसे उसे 120 घंटे लगे, एज ट्रैक्टर कैन डू 4 टाइम्स फास्टर, इसी का 1/4 कर दो। इसको 400 सही है, आप चाहे तो वही कर लें, इनकी बात सही है। तो ट्रैक्टर हो गया जो होना है। ये करना चाहते हो तो फिर से कर लो। ये चीज हो गई फॉर ट्रैक्टर। अब क्या लिखोगे? फॉर ट्रैक्टर के लिए 1 एकड़ फील्ड कितने टाइम पे करता है? 1.5. एक्स और वाई 1 एकड़ 1.5 आवर तो 20 एकड़ वाई बोलो सही है? है वही चीज मैंने बता दिया कि कितने में करेगा। तो x1/y1 x2/1 एकड़ और 20 एकड़ अपॉन y2। एकड़ से एकड़ कट जाएगा चाहे तो नीचे ले जाए। Yes, sir. अब y2 into 1 क्या होगा? 20 एकड़। क्या आप इनका मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं कितने आवर? एकड़ से Sir, एकड़ 30 hours. 30 आवर्स 20 का 1.5 गुना। मर्जी हो तो 3/2 भी लिख सकते हैं, अगर फर्जी हो तो। अरे ये कह रहे थे कि इसी में 1/4 कर दो तो 30 आ जाएगी। कह रहे यही कर देते। देखो कितना सही बता रहे। कह रहे थे 1/4 टाइम देता है, यही कर लो सर। फिर जिसको ज़्यादा दिमाग रखना 1.5 और जिसको दिमाग ज्यादा लगाना है वो क्यूप्रो निकल के सिक्के के बारे में जाने। हमारा 10 रुपए का सिक्का क्यूप्रो निकल क्यूप्रो निकल का अलॉय। 12th क्वेश्चन देखो। कल आपका शाम का टाइम 4:30 to 6:30 है। सुबह पार्टी और शाम की क्लास है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि सब कुछ तो पिछड़ा हुआ है आपका। 2 चैप्टर तो इसमें बाकी हैं, 2 चैप्टर साइंस के बाकी हैं, बस वही बचा है। हिस्ट्री का भी बस हो गया। है। चलो देखते हैं कितना हो पाता है, हम लोग करेंगे सिंसियर। ये बात देखो 12। अब हम 10 का सिक्का देखें। तो बन जाएगा ये 30 बनेगा ये 30 घंटा। ये देखो बीच में निकिल होता है निकल और किनारे क्या होता है? कॉपर। इसलिए इस सिक्के को क्यूप्रो निकिल का कहते तो 10 रुपए का हैं। और सिक्का का बीच होगा। में 10 लिखा रहता है। अब देखिए पता था। कॉपर एंड निकिल किस रेशो में मिलाए गए? सर 10 दोनों रुपए के बीच में लिखा रहता है सर. ये है 3:1 के रेशियो में। कॉपर इज टू निकल, इधर ध्यान दो, 3:1।
अच्छा मुझे बताओ, मास ऑफ कॉइन इतना है, 7.74 grams. कॉस्ट ऑफ कॉपर इतना है और कॉस्ट ऑफ निकल इतना है। तो तुम्हें ये बताना है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दीज मेटल इन 10 रुपी कॉइन। कॉइन का वजन कितना है? बोलो। 7.74 grams. मास ऑफ कॉइन 7 ग्राम का सिक्का होता है। 7.74 grams. 7.74 ग्राम। पहले ये सिक्का जो 10 रुपए का था वो 9.98 ग्राम का था। कितने का था? 9.98 grams. तो सारे बांग्लादेशी 10 रुपए के सब सिक्के किलो किलो क्विंटल भर के ले गए, उसको गला गला के कॉपर निकल बना के बेच दिया। और तुमको अगर मालूम हो, एक अडानी है, एक अंबानी है। अंबानी ने सबसे पहले जो हमारे यहाँ के निकिल के सिक्के थे ना, वो यहाँ से दुबई मंगवाता था और उसको गला के बेचता था, उससे वो अंबानी बना। अगर तुमने सिक्के का रेट 5 रुपए है और उसमें जो मटेरियल है वो 4 रुपए 60 पैसे है, तब ठीक है। और अगर वो 5 से क्रॉस कर गया, बिजनेसमैन इसी ताक में सारा सिक्का पूरी मार्केट से खाली कर दिया। हाँ, ये अडानी का ये खेल था। तो उसको लगा मेटल ज्यादा का और पैसे कम के, वो खरीद देता था पूरी मैं ये बता रहा हूँ अभी इसी क्वेश्चन से। अच्छा सवाल है। इनका टोटल कॉस्ट 10 से कम आएगा। हाँ। यही सवाल ही है। अच्छा ये बताओ, मास ऑफ कॉपर कैसे निकालोगे? Mass of copper. सर मास ऑफ कॉपर होगा Mass of copper होगा इसका. मास ऑफ कॉइन। मास ऑफ कॉइन अपॉन Upon रेशियो sum of ऑफ ratio. सम ऑफ रेशियो इनटू एक बार मेरा मुंह मत बंद कर. Into M plus N. M plus N और Into into N। M. Mass of 7.74 इसका वजन है। 3 plus 1. और ये इनका रेशो क्या है? 7.74 Into 3. और इंटू 3, कॉपर वाला 3 है। 4 बने हैं ये into 3. 7.74/4 इंटू 3 कितना कॉपर है? 4 से कट करो। 4 से ये 4 से चला जाएगा. 4 1 is 4. 4। 4 तो कितना हुआ? 37. जैसे ही तुम डेसिमल के बाद की चीज लिखो, डेसिमल। डेसिमल की बात की 4 9 is 36 1 बच गया। 7 लगा दिया. 4 3 जा 14 14 जा 12 2 बच गया। डेसिमल लगाई हुआ है। 4 5 जा 4 5 जा 20 1.935 आया। खत्म हो जाएगा. 3 से मल्टीप्लाई करो। 1.95. सबसे फास्ट सोनल कर रही, मैं तो अभिभूत हूँ। अरे यार. शी इज फास्टर देन फास्टर। चलो अब इन्होंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5.805. ठीक है। तो हो तो गया. 3 5 जा 15, 2 3 जा 9 50 और 3 9 जा 27, 28 और 28 के बाद आया हमारा 28 3 5 हो सकती है मेरी में भी. और 3 1 is 3 तो 5 5 एक सेकंड. यही आया। 5.805 बोला ना मैंने. 5.805 इतने ग्राम आ गया। ग्राम. क्या कोई तुम दूसरा तरीका जानते हो कि नाउ मास ऑफ निकल क्या है? हम ये काम ही नहीं करना चाहते जो तुमने बताया था। सर हम क्या बोलते हैं, मास ऑफ कॉइन से मास ऑफ कॉपर इसमें से घटा देंगे। ये घटा दो, बचा हुआ है वो निकल। 7.74 minus 5 ऐसा हर एक क्वेश्चन में करते हैं। 805 तेरे को पहले से बता देंगे. मास ऑफ निकल It is mass of coin. 17 में से और माइनस मास ऑफ कॉपर, तो कितना आ गया बताओ? 1.95 कॉइन में से कॉपर हटा दो। 1.95 ग्राम. 1.935 ग्राम. ये देखो, that is 740 माइनस 5.805 mass of निकल। Mass of nickel. ये कैसे होगा? 7.74 सर ये नहीं हो सकता. 7.74 और वो कितना है? minus 5.805. 5.805 या एक जीरो और लगा जीरो दिया। लगाना पड़ेगा. हाँ वो तो. तो इसका आ जाएगा 1.95. 3 हाँ. और ये 17 है 1.95 इतने ग्राम।
अब निकालो कॉस्ट ऑफ कॉपर Cost कितनी of copper. बोलो कॉस्ट ऑफ कॉपर किसी चीज की तुम्हें कॉस्ट चाहिए तो रेट इनटू वेट हमेशा क्या करोगे Rate into weight. उसका रेट कितना है कॉपर का बताओ Copper का 5.85. 906 पर केजी हाँ 906 पर पर kg. केजी नीचे लिखा Yes, sir. अब इसका कॉपर का मास वहां देखो कितना है 5.805 अगर 10 रुपए से ज्यादा की कीमत हो गई दोनों की कॉस्ट की तो तुम भी अंबानी बन सकते Sir, रहने दो वही. हो। अब जरा देखो कितने ग्राम सही ये केजी है ये ग्राम इसको बदल ले ₹906 अपॉन और 5.805 40. ग्राम से ग्राम कट गया कीमत रुपीस में आ गई अब तुम्हें क्या करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 5.805 में किसको मल्टीप्लाई करो 9 सही है 6 से करो सोनर से 5 करके दिखा लो मान जाएंगे 6 5 जा 30 6 8 जा 48 और 6 5 जा 30 फिर 0 लगा दो और फिर 9 से करो 9 5 जा 45 9 8 जा 72 और 9 5 जा 45 में 7 जोड़ो 52 1 2 3. तो एक दो तीन, 0 ये आ 3 3 और 4 4 9 that is 3 2 Sir, 5.25. 5.293. Sir, 5.25933. भाई मैंने खुद से कैलकुलेट किया है तुम. यहाँ पे डेसिमल तुम आए गलत जगह डेसिमल 5 to 5 लेना है हाँ 1 2 3 1 2 3. 5 to कितना लगेगा 529.30 मेरा आंसर सही है. और अपॉन 1000 5259 तुमने कितना किया दिखाओ कहाँ तक पहुँची 0. कैलकुलेशन दिखाओ सिर्फ देख रही हो बोर्ड और लोग तो कर रहे हैं तो तुम बोर्ड देख रही हो लेकिन किया आपने किया थोड़ा गलत हुआ वो चलेगा 5 हो गया था, फिर वो 2 नहीं. वो कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास तो कर रही हो ना ये सिर्फ चेहरा देख रही हो ऐसा देखिए. देखना नहीं है कैलकुलेशन करना होता है कैलकुलेशन थोड़ी देखा जाता है कर दिया. खुद करना होता है कैलकुलेशन फिर और 3 आ गया. तो अब ये इसकी वैल्यू बताओ सोनल अगर देख रही थी वैल्यू बताओ 5259.30. वो डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा. डेसिमल में बताओ सर 5.25. रुपीस 3 डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा 25933 100 से भाग लगाना है. 0 एक सही है हजार अब कॉस्ट ऑफ निकल हाँ 1000 से भाग निकालिए लगा रहे हैं. 5.2593. दैट इज रेट इनटू मास रेट कितना है रुपीस ये खुद करना है आपको 1341 जो आप लोग बोलोगे मैं वही लिख दूंगा 1 kg और मास कितना आया था निकल का देखो ऊपर मास आया था इसका 1.95. 1.95 ग्राम इसके आगे खुद करो इसे उससे बंद दो 1000 ग्राम में मल्टीप्लाई करो ग्राम ग्राम काटो इसे फाइव करते हैं और 3 ठीक है 3 बन जाएगा यहाँ पे. उसके बाद आता है हमारे पास यार क्या कर रहे हो. सबकी कॉपी में मल्टीप्लिकेशन देखूंगा सर हाँ लिखे
कितना आया? 1.2538 दोनों का आंसर लिखता हूँ, अरे यार फिर बाकी जिसका सही रहेगा 1 पॉइंट बोलो अंकित 35 इतना आपका आ गया, 310 और इतने का है, इतने रुपए का ना, ये रुपी में है। आप क्या बता रहे हैं? 2.594 सर ये है सर 2.584835 सर यही आ रहा है सर यही आ रहा है ये बता रहे हैं आशीष। सर टोटल आंसर बता रहे हैं अद्रित, 1341 दिखाओ 1341 चलो देखते हैं इसको। चलो सर मतलब Five, लास्ट आंसर आ रहा है वो था 3 नहीं यहाँ पे दोनों ने सही बताया। 18 सर 259.83 ये आ जाएगा 6 6 12 सर यही है। 2.5948 अब देखो 3335 लिखिए रुपी 1341 935 ग्राम, इसको लिखो 1000 ग्राम, और ये लिखो 2594 257835 यहाँ पॉइंट कहाँ लगा है? ग्राम से ग्राम कट ये गया। रहा। 1 2 3 छोड़ के लगेगा 1 अब रुपीस लिखो, बोलो कितना पे आएगा? रुपीस 2.594 और 835। अब मुझे बताओ मटेरियल कॉस्ट ऑफ रुपी 10 कॉइन क्या है? सर 7.854165 कॉस्ट ऑफ रुपी 10 कॉइन इट इज ये दो और ये दो, इन दोनों को जोड़ो। सर 7.854165 330594 और ये डिसमल नहीं जाएगा 835, तो क्या हो जाएगा 5611 यहाँ आ गया, कैरी किया, काम किया तुमने। ये क्या सर 15 हो जाएगा तो 5 बचेगा 5 10 में से 5 4 और इसके बाद 1 कैरी 7.8, कितने रुपये हो गया? सर रुपीज 7.854165 इतना ही रखो। 594